एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 7 के 19 चैप्टर जिसका नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय लेकर आई हूँ और मैं इस पाठ को आपको पढ़कर सुनाऊंगी। ये गांधी जी के ऊपर आधारित है। तो ये पाठ मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित एक लेखा जोखा है। मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी। तो इस पाठ में उसी आश्रम के खर्चे के अनुमान का विवरण दिया गया है। सभी जानते हैं उनके आश्रम का क्या नाम था, साबरमती आश्रम। और आपने गाना भी सुना होगा, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो इनके आश्रम का नाम साबरमती था। पाठ की शुरुआत करते हैं। आरंभ में संस्था यानी आश्रम में 40 लोग, आरंभ कहते हैं शुरू के लिए, शुरुआत के लिए। तो आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। संभावना यानी उम्मीद है। जो उन्होंने आश्रम खोला है उस आश्रम में अभी तो 40 लोग थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें पॉसिबिलिटी लग रही है, संभावना लग रही है कि 50 लोग हो जाएंगे। हर महीने औसतन 10 अतिथियों कहते हैं मेहमान के लिए, अतिथियों के आने की संभावना है। वही संभावना यानी उम्मीद है। औसतन कहते हैं लगभग। इनमें 3 या 5 सब परिवार होंगे, यानी परिवार सही, जिसमें बीवी बच्चे पति पत्नी। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। ये अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान लगा रहे हैं गांधी जी। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां भी होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार होने चाहिए। उनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी छोटी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी छोटी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रत्तल कीलें छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा, लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपये खर्च आएगा। रसोई के लिए उस समय 5 रुपये 50,000 गांधी जी के समय, बल्कि कहिए 5 लाख के समान होंगे। 5 रुपया 50,000 होंगे। 50,000 के रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम ये खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा ये है प्रमुख लोगों की जो मुख्य लोग हैं उनकी इच्छा यह है कि अहमदाबाद में ये प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो ये भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी जगह से जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का मैं इंतज़ाम कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्चे का ये अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि खर्चे के सिवा
मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं, मोची के औजार, चौके का चौके कहते हैं रसोई के लिए, चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्चा शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी। मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी, ये पाठ इसमें रखने का कारण ये है कि गांधी जी स्वयं स्वावलंबी यानी अपने ऊपर रहने वाले और आत्मनिर्भर स्वाभिमानी भी थे, अपना काम खुद करने वाले और अपने ऊपर रहने वाले भी थे। तो वो ये सब होने के कारण अपने जो उनके साथ में जो आना चाहते हैं सभी लोगों को वो आत्मनिर्भरता का और स्वावलंबन का, यानी हर काम को अपने खुद हाथों से करना चाहिए, अपने ऊपर रहना चाहिए, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, ये पाठ पढ़ाना चाहते थे। तो गांधी जी पहले से हिसाब किताब में बड़े ही चुस्त थे और अपने विद्यार्थी जीवन में भी उन्होंने, गांधी जी ने पाई का हिसाब रखते थे। इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन के कोई भी कार्य करें, कोई खर्चा भी होता है तो उसका हमें हर हिसाब किताब होना चाहिए और वे कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करते थे। इस पाठ से आपको ये भी सीख मिलती है कि हमें कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी पैसा बचाने के लिए वे कई बार कई किलोमीटर तक पैदल यात्रा किया करते थे और इससे उनका ये मानना था कि धन को जरूरी कामों में ही खर्च करना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने अनुमान लगाया है उसका आश्रम का। तो हमें भी कोई भी कार्य करें तो उसका हिसाब किताब लगाकर, योजना बनाकर हमें कार्य करना चाहिए। यही और आत्मनिर्भरता का उन्होंने पाठ पढ़ाया है। अगली वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।